दोनों लड़की उज्बेकिस्तान की है। उन्हें भारतीय सीमा में गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ लिया है। सूचना मिली थी कि 2 विदेशी महिला संदिग्ध अवस्था में घूम रही है, इलीगल तरीके से दाखिल होती है। क्या भारत और नेपाल का जो ये खुला बॉर्डर है वो उन अपराधियों के लिए, उन तस्करों के लिए या फिर सेक्स रैकेट में शामिल लोगों के लिए क्या सबसे सुरक्षित बॉर्डर है? क्योंकि यहाँ एक दूसरे के नागरिकों को आने जाने के लिए किसी भी तरह की कोई, भारत और नेपाल के नागरिकों के आने जाने के लिए किसी भी तरह की कोई पूछताछ, कोई रोक टोक, बेरोक टोक वो आते जाते हैं। और यही वजह है कि इसका गलत इस्तेमाल भी धड़ल्ले से हो रहा है, जिसका गलत इस्तेमाल जो है देश के अंदर और देश के बाहर के लोग बेरोक-टोक कर रहे हैं। और इसका बड़ा खुलासा कैसे हुआ है ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि 2 उज्बेकिस्तान की महिलाओं को, जिन्हें भारत में आने का कोई वीजा नहीं था, उन्हें एसएसबी ने और उसे बिहार पुलिस की अंधारगढ़ थाना ने उन्हें भारतीय सीमा में गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ लिया है। और उन दोनों उज्बेकिस्तान महिलाओं को, जिन्हें भारत में आने की परमिशन नहीं थी, जिन्हें भारत में आने के लिए वीजा नहीं था, उसे किस तरीके से पकड़ा गया है और उसका क्या उद्देश्य था। और उन दोनों उज्बेकिस्तान की महिलाएं, जो जिनकी उम्र करीब 40 साल और एक की उम्र करीब 30 से 32 साल बताई जा रही है, उन दोनों उज्बेकिस्तान की महिलाएं पहले नेपाल से भारत में दाखिल होती है गैर कानूनी तरीके से, और बड़े मजे से 2 महीने वो दिल्ली अपने आसपास के इलाकों में रहती हैं, ठहरती हैं, और दोबारा से उसी रूट के जरिए, उसी अपने जो वैसे लोगों के रास्ते, वो दोबारा से नेपाल के रास्ते होते हुए उज्बेकिस्तान वापस जाना चाहती थी। पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज, मैं हूं पंकज कुमार। आप इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस बात की जानकारी फैलाइए कि कैसे कुछ लोग हमारे देश के अंदर और देश के बाहर के लोग कैसे भारत और नेपाल, जो खास तौर पे बिहार के सीमावर्ती इलाके से सटे हुए जो नेपाल के इलाके हैं, वहां से गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है। और एसएसबी, जिसकी तैनाती केंद्र की सरकार ने वो सीमावर्ती इलाकों में, बिहार के सीमावर्ती इलाकों में किया है, वो उनकी सतर्कता की वजह से ऐसे लोगों का भंडाफोड़ हो रहा है। पहले किसी तरह की बेरोक-टोक नहीं थी, अब इन लोगों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 महिलाएं हैं और ये दोनों महिलाएं उज्बेकिस्तान की है। इसे गुप्त सूचना के आधार पे सबसे पहले जो सूचना थी वो एसएसबी की जो 18वीं बटालियन है उनके पास सूचना थी, और उस गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, बिहार पुलिस के अंधारवन पुलिस को जानकारी दी। और जो अंधारवन पुलिस है और एसएसबी की संयुक्त ऑपरेशन में इन दोनों महिलाओं को पकड़ा गया है। साथ में आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है जो ड्राइवर है, और ये इस पर ये जिम्मेदारी थी कि इस दोनों महिलाओं को भारतीय सीमा, मतलब ये है कि बिहार के मधुबनी जिले के सीमावर्ती इलाके से इन्हें नेपाल के सीमावर्ती इलाके तक पहुंचाने का काम था, और वो नेपाल में वो दाखिल हो जाती। ये इससे वो आराम से नेपाल के रास्ते वो उज्बेकिस्तान की तरफ लौट जाती। ये सूचना कैसे मिली? क्योंकि एसएसबी जब काम करती है तो उनके अपने सूत्र होते हैं। उस सूत्रों ने पहले ये बताया कि कुछ महिलाएं जो भारतीय मूल की नहीं लग रही है, उनकी भाषा बहुत सामान्य नहीं है, और उनकी पहनावा, उनकी भाषा, उनकी बोलचाल बिल्कुल अलग है। उस सूचना के आधार पर एसएसबी की टीम सक्रिय होती है, फिर वो पुलिस को भी जानकारी देती है, और जो जानकारी मिल पा रही है ये सिर्फ 2 महिलाएं नहीं थी उज्बेकिस्तान की, बल्कि 4 महिलाएं थी जो इलीगल तरीके से नेपाल से भारत में दाखिल हुई थी, और ये 2 महीना पहले दाखिल हुई थी। और यहां पर वो दिल्ली पहुंचती हैं। दिल्ली पहुंच करके कहने का क्या उद्देश्य था, बहुत ज्यादा अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये अंग्रेजी और हिंदी नहीं बोल पा रही थी, सिर्फ स्थानीय भाषा उज्बेकिस्तान की बोल पा रही थी, इसलिए पूछताछ में बहुत कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो जानकारी ये मिल पाई है हम तक, वो ये है कि 4 महिलाएं थी उज्बेकिस्तान की जो गैर कानूनी तरीके से दिल्ली गई थी, बिहार के इसी सीमावर्ती इलाकों से होते हुए, कहीं नदी के किनारे, वो बता रही है टूटी फूटी भाषा में, उनको जो है वो पहले बिहार में दाखिल होती हैं, मधुबनी जिले में दाखिल होती है, और फिर यहां से उन्हें बकायदा इनके एजेंट दिल्ली तक इनको पहुंचाते हैं। अब जो जानकारी मिल पा रही है वो बड़ा चौंकाने वाला है। ये 4 महिलाएं थी उज्बेकिस्तान की, लेकिन एसएसबी और पुलिस के हत्थे सिर्फ 2 महिलाएं और एक ड्राइवर जो बिहार का ही रहने वाला है, स्थानीय ड्राइवर
ड्राइवर है, जिसका नाम जो बताया जा रहा है विजय ठाकुर 34 साल का है और इसके पिता का नाम देव नारायण ठाकुर है और जो बताया जा रहा है ये धरहरा महादेव मंड अंधरा मंड पुलिस थाने का ये निवासी है। उसको जो जानकारी मिल पाई है उसे कुछ रुपये दिए गए थे और हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। खास ध्यान देने वाली बात यह है कि हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। हरियाणा नंबर की गाड़ी पे इनको ये कहा जाता है कि इन महिलाओं को बिहार नेपाल की सीमा तक पहुंचाना है, जहां से ये बहुत ही सुरक्षित जो है वो नेपाल में दाखिल हो जाए और यहां से उसके बाद जो है, क्योंकि उनका इन दोनों महिलाओं का वीजा उज्बेकिस्तान से नेपाल तक के लिए ही था और नेपाल से ये गैर कानूनी तरीके से इलीगल तरीके से वो भारत में दाखिल हुई थी, तो यहां से नेपाल से वो आसानी से जब अगर वो नेपाल पहुंच जाती तो वो उज्बेकिस्तान पहुंच जाती। लेकिन उससे पहले इनके मंसूबों पर एसएसबी की सतर्कता और स्थानीय पुलिस की संयुक्त ऑपरेशन में इन दोनों को पकड़ लिया गया है। अब इन दोनों से और ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर ने सिर्फ इतना खुलासा किया है कि उसे इन महिलाओं को बॉर्डर तक पहुंचाने का जिम्मा दिया था, उसके बावजूद में कुछ पैसे दिए गए थे। अब ये जो जब जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया, क्योंकि किसी भी तीसरे देश के नागरिक का भारत में दाखिल होना, वो भी बिना वीजा का दाखिल होना, ये अपने आप में एक बड़ा संगीन जुर्म है। आखिर उसके क्या उद्देश्य थे? क्या ये किसी तरह की इलीगल डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं? क्या किसी तरह की खुफिया विरोधी इनके पास ये इनको सूचना जुटाने के लिए भेजा गया था, या फिर इनका उद्देश्य क्या था? जैसे ही जानकारी फैलती है वैसे ही पूरे हड़कंप मच जाता है। पटना से जो हमारे पास जानकारी है, रॉ, सीबीआई और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, फुलपरास के एसडीओ प्रभात शर्मा भी वहां पहुंचते हैं अपनी दलबल के साथ और पूरी उनके साथ छानबीन की जाती है, पूछताछ की जाती है, लेकिन भाषाई समस्या होने की वजह से बहुत कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है और स्थानीय पुलिस स्टेशन अंधरा मंड में जो है वो मामला दर्ज कर लिया जाता है। जो जानकारी मिल पा रही है हम तक जो सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक जो बिहार और नेपाल की जो सीमा है, उस सीमा के पिलर नंबर 232, 233 के करीब से इसको छोड़ा जाना था और वहां से ये लोग नेपाल में दाखिल हो जाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये भारत में दाखिल क्यों हुई थी, कहां से दाखिल हुई? जो जानकारी जो पूछताछ में सो जानकारी मिल पा रही है एसएसबी को और जो हम आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी बता रहे हैं, उसके मुताबिक महिलाएं किसी ये सिर्फ बता पा रही हैं कि किसी नदी के रूट जो बहुत ही जो ऑथराइज रूट नहीं है, उस रूट के माध्यम से वो नेपाल से भारत में दाखिल होती है, बिहार में दाखिल होती है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में दाखिल होती है और ये 2 महीने पहले दाखिल होती है। अब ये 2 महीने पहले दिल्ली पहुंचती है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये कुछ अपने फ्रेंड्स की से मिलने की बात कह रही है, लेकिन पुलिस इस थ्योरी पर विश्वास नहीं कर रही है और ये लौट इसलिए रही थी, जो जानकारी मिल रही है कि इनका वीजा जो नेपाल का वीजा था, वो वीजा इनका एक्सपायर होने वाला था। उससे पहले वो नेपाल में दाखिल होकर के अपने देश वापस उज्बेकिस्तान ये दोनों महिलाएं लौट जाना चाहती थी। अब पुलिस ने जो तमाम सीनियर अधिकारी और तमाम केंद्र सरकार की एजेंसियों ने जो पूछताछ की है, उसमें जो जानकारी मिल पा रही है उसमें किसी तरह की कोई जो डॉक्यूमेंट्स है या भारत की कोई गुप्त सूचना की लीक या फिर कोई ऐसे पेपर या कोई सबूत नहीं मिले हैं या कोई खुफिया कागजात नहीं मिले हैं। इनके पास से पासपोर्ट इन दोनों महिलाओं की, इसके अलावा 2 मोबाइल बरामद हुए हैं और इनके पास से जो जानकारी हम तक मिल पाई है और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है जो हरियाणा नंबर की है और हरियाणा नंबर की जो गाड़ी है उसका नंबर है HR29S 5297। ये हरियाणा नंबर की गाड़ी है। इससे साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये महिलाएं दिल्ली एनसीआर के इलाकों में करीब 2 महीने तक रही हैं और पुलिस जो डीएसपी हैं, फुलपरास के जो डीएसपी प्रभात शर्मा है, सीनियर पुलिस अधिकारी कह रहे हैं ये अवैध गतिविधियों में शामिल थी और एक बड़ा अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि इस तरह की महिलाएं जो उज्बेकिस्तान से भारत में आती हैं, ये देह व्यापार में वो शामिल रही हैं और इनका एक अपना एक पूरा हिस्ट्री है, पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। अब इन सभी पर मामला दर्ज करके इन्हें आगे की सुनवाई के लिए, इनके आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। लेकिन ये पूरा मामला काफी संवेदनशील है, बहुत ही गंभीर है कि किस तरीके से बिहार और नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं, उस सीमा का इस्तेमाल देश के अंदर के लोग किस तरीके से इसका इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियां या फिर इलीगल काम के लिए कर रहे हैं। सूचना मिली थी कि 2 विदेशी महिला संदिग्ध अवस्था में घूम रही है, जिसको मतलब स्कॉर्पियो गाड़ी से
लोग नेपाल बॉर्डर पार कराना चाहते हैं। इस सूचना के आधार पर नरहिया ओपी, अंधरामठ थाना और एसएसबी को सूचना दी गई कि उसको घेर कर पकड़ा जाए। इसी सूचना के आधार पर तीनों ने मिल करके उसको पकड़ा। तो पकड़ाने के बाद पूछताछ के बाद पता चला कि दोनों लड़की उज्बेकिस्तान की है और वह करीब 2 महीना पूर्व से दिल्ली में रह रही थी। दिल्ली से फिर लौट करके नेपाल जा रही थी। चूँकि उज्बेकिस्तान से इंडिया आने वालों को वीज़ा मिलने में मुश्किल होता है, इसलिए वो लोग नेपाल का वीज़ा लेते हैं और चुप चोरी से सीमा पार करके इंडिया में जाते हैं और घूम करके फिर वापस चले जाते हैं। भारत का वीज़ा इनके पास नहीं था, नेपाल का वीज़ा दोनों के पास प्राप्त था, जिसमें एक लड़की का नाम बोजारोवा है और एक का सबिरोवा है, जो उज्बेकिस्तान के अलग अलग प्रांत से दोनों हैं। दोनों एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। दोनों न ठीक से हिंदी बोल पाते हैं, न इंग्लिश बोल पाते हैं, लेकिन उनके मोबाइल में कुछ नंबर से बात करने के बाद बात करने से पता चला कि दोनों आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं है, हिंदी भी नहीं समझ पाते हैं, न इंग्लिश समझ पा रहे हैं। फिर भी छानबीन की जा रही है। और इसके अलावा ये पूरा रूट जो पूरा ओपन है, जिसमें भारत और नेपाल के नागरिक बिना किसी वीजा पासपोर्ट के आते और जाते हैं, उस रूट का इस्तेमाल गलत मंशा से किया जा रहा है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने एसएसबी की तैनाती पूरे नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में की है। और ये एक संयुक्त ऑपरेशन है। खासतौर पर एसएसबी के जो कमांडेंट है, जो असिस्टेंट कमांडेंट है परमात्मा सिंह के नेतृत्व में ये एसएसबी को एक बड़ी जानकारी मिली है। और लगातार एसएसबी को इस तरह की कामयाबी सिर्फ आसपास के इलाके जो आप देखेंगे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, बल्कि बिहार और नेपाल के और तमाम जो नेपाल से सटे हुए सीमावर्ती इलाके, वहां पर भी इस तरह की महिलाएं, जो विदेशी महिलाएं, जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री की महिलाएं हैं, उन्हें ये पकड़ा गया है। और ये एक बड़ा जो है सवाल उठाता है भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं उसका किस तरीके से कुछ जो भारतीय मूल के लोग हैं जो देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हैं, ऐसी सूचना सिर्फ न सिर्फ केंद्र सरकार तक है, बल्कि लगातार इस तरह की सूचनाएं मिल रही है और इस पर लगातार एसएसबी के द्वारा सख्ती भी की जा रही है। अब पूरा मामला आपको बताऊं कि पूरी जांच पड़ताल चल रही है और हो सकता है कि इससे पहले भी इस तरह की ये महिलाएं इन रूट से गई भी हों, लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी या एसएसबी के हत्थे नहीं चढ़ी। लेकिन अब इस पूरे जो रूट है, अंतरराष्ट्रीय रूट है भारत और नेपाल के, उस पर और भी बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, जिसमें स्मगलिंग से लेकर के जो आर्म्स के जो हथियारों की खरीद फरोख्त या फिर व्यापार हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि बहुत सारी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो घटनाएं हैं वो हो रही है और लगातार उस पर और बेहद चौकस बढ़ाने की जरूरत है। और केंद्र सरकार लगातार उस पर नजर जो है उस पर नजर है केंद्र सरकार की। और इस पूरे खबर के बाद पूरे महकमे में, पूरे बिहार में और केंद्र सरकार में एक तरीके से हलचल पैदा हो गई कि आखिर किस तरीके से क्या क्या इस रूट के जरिए हो रहा है। इस पर लगातार हम आपको खबर देते रहेंगे। तो अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो जरूर हम तक पहुंचाइएगा। इसलिए अगर ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा। ये खबर देखने के लिए अगर आपके पास कोई जानकारी हम तक साझा कीजिए। आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।